इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। श्रोताओं, दिन पर दिन लगातार दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। वजह तो बहुत सारी होती है, लेकिन उन दुर्घटनाओं में आजकल जानवरों की भी बहुत ज़्यादा भागीदारी हो रही है। जी हाँ श्रोताओं, कुछ ही दिन पहले हमारा शहर से बाहर जाना हुआ। अचानक शाम के धुंधलके में हमारे सामने जा रही कार के सामने डिवाइडर से कूदकर एक बैल आ गया, जिससे टकराकर कार भयानक तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गई और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इसी तरह श्रोताओं, एक बार हम भोपाल जा रहे थे तो फ्लाईओवर के ऊपर की जगह में लगभग 30 से 40 पशुओं के झुंड बैठे हुए थे। ऐसे ही कुछ ही दूरी पर एक कार बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त थी और एक पशु की जान भी जा चुकी थी। श्रोताओं, ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर हम देखते हैं कि झुंड के झुंड पशु सड़कों पर खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, जिससे वाहन चालकों को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और गाड़ियों के सामने अचानक आए पशुओं के कारण कई बार बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। क्यों ना जिन किसान भाई बहनों ने पशु पाले हुए हैं वो अपने पशुओं को सड़कों पर जाने ही ना दें। क्यों ना एक जिम्मेदारी समझकर हम सभी सड़कों पर आने जाने वाले बैठने वाले पशुओं को हटाकर एक तरफ कर दें, ताकि वाहन चालकों को हमारे क्षेत्र से निकलने में दिक्कत ना हो। जी हाँ, पशुधन और हम स्वयं दोनों ही परिवार के लिए श्रोताओं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दोनों की ही दुर्घटना से बहुत परेशानियां आती है, इसीलिए अपने पशुधन को बचाना भी तो हमारा दायित्व है। बिल्कुल। किसी एक इंसान के लिए इन कार्यों को अंजाम देना आसान नहीं है। पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना है तो इस कार्य में हम सभी को सहयोग देना होगा। उनके सींगों पर रेडियम जरूर लगाया जा रहा है, लेकिन क्यों ना सड़कों पर बैठने की आदत ही बदल दें, उन्हें हम वहाँ से हटा दें ताकि वो सड़कों पर जाए ही ना। जी हाँ श्रोताओं, ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है। आइए इन्हीं कुछ बातों के साथ स्वागत करते हैं आप सभी का आज के किसान वाणी कार्यक्रम में, और आप सभी को शिवानी श्रीवास्तव और योगेंद्र साहू की राम राम। आइए आज के क्रमों के बारे में आपको बता दें। आज की बात हम करेंगे जैविक खेती को बढ़ावा देती हुई परंपरागत कृषि विकास योजना यानी PKVY इस विषय पर। मेहमान क्रम में आज हमारे साथ हैं पांडुर्ना बॉर्डर से लगे ग्राम खड़गी पांडरी के प्रगतिशील कृषक विजय एवनाते, और इनसे बातचीत होगी संतरे की खेती और प्राकृतिक खेती के महत्व पर। इनसे बात कर रहे हैं योगेंद्र भैया। साथ ही होंगे संदेश और लोकगीत। तो आइए सुरेखा नामदेव और किरण शुक्ला की आवाज में इस देवी गीत के साथ शुरू करते हैं हम आज का कार्यक्रम। चलिए। और इस देवी गीत के बाद हम जुड़ते हैं हमारी आज की बातचीत के साथ, जिसमें हम विषय ले रहे हैं जैविक खेती को बढ़ावा देती परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY। बिल्कुल किसान भाइयों, परंपरागत कृषि विकास योजना यानी PKVY हमारे देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है। जी हाँ, मिट्टी का क्षरण, जल प्रदूषण और रासायनिक अवशेषों के कारण हमारे देश में जैविक कृषि को बढ़ावा देने, किसान भाई बहनों की आय बढ़ाने
और धारणीय कृषि का समर्थन करने के लिए वर्ष 2015 में PKVY योजना शुरू की गई है। बिल्कुल किसान भाइयों, परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को रासायनिक मुक्त खेती की तरफ प्रेरित करना है। मिट्टी की उर्वरता और स्वास्थ्य में खेती प्रशिक्षण सुधार करना है, जिसके लिए क्लस्टर आधारित खेती प्रशिक्षण, जैविक इनपुट और प्रमाणन में सहायता दी जाती है। किसान भाइयों, PKVY के मुख्य पहलुओं में क्लस्टर आधारित खेती के अंतर्गत लगभग 50 एकड़ जमीन के समूहों में किसान मिलकर जैविक खेती करते हैं, बिल्कुल, जिससे उत्पादन एक जैसा होता है और बेहतर मार्केटिंग में सहायता मिलती है। ये योजना किसानों को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से दूर रहना और प्राकृतिक तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। बिल्कुल किसान भाइयों, आर्थिक सहायता की बात करें तो किसान भाइयों बहनों को जैविक खेती अपनाने के लिए 3 साल तक प्रति हेक्टेयर लगभग 31,500 रुपये की सहायता दी जाती है। किसान भाइयों, ये योजना जैविक खेती में लगे किसान भाइयों और बहनों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणन, विपणन और कटाई के बाद प्रबंधन तक पूर्ण समर्थन प्रदान करने पर बल देती है। साथ ही प्रशिक्षण और प्रमाणन की बात करें तो PKVY योजना के तहत किसान भाइयों को जैविक खेती के तरीके सिखाए जाते हैं और PGS भारत यानी पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम के माध्यम से जैविक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाता है, जिसको हमने नाम दिया है PGS। बिल्कुल जी हाँ किसान भाइयों, इस योजना का लक्ष्य मिट्टी के स्वास्थ्य और जैविक पदार्थ की मात्रा में सुधार करना है, जिससे दीर्घकालिक उत्पादकता बढ़ती है। जैविक उत्पादों की बेहतर बाजार कीमत मिलने से किसान भाइयों की आय भी बढ़ती है। बिल्कुल किसान भाइयों, PKVY राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन घटक का हिस्सा है। साथ ही भारत के लिए सहभागी गारंटी प्रणाली को भी बढ़ावा देना, जो पारस्परिक विश्वास पर आधारित है और स्थानीय रूप से प्रासंगिक जैविक प्रमाणीकरण है, जिसमें उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को शामिल किया जाता है। किसान भाइयों, PKVY का उद्देश्य एक ऐसा पर्यावरण अनुकूल कृषि मॉडल विकसित करना है जो कम लागत, रसायन मुक्त तकनीकों को किसान नेतृत्व वाले समूहों के साथ जोड़ता है, जिससे खाद्य सुरक्षा, आय सृजन और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा मिले। बिल्कुल क्लस्टर मॉडल के अंतर्गत किसान भाइयों को 20 हेक्टेयर के समूहों में संगठित किया जाता है ताकि सामूहिक रूप से जैविक पद्धतियां अपनाई जा सकें, जिससे मानक एकरूपता और लागत प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके। योगेंद्र भैया, एक बार हमारा पास के ही गांव में जाना हुआ। बिल्कुल हमने वहाँ देखा जो हमारे परिचित किसान भाई थे, हाँ, छोटी छोटी जगहों पर उनके यहाँ भाजी लगी हुई थी, भट्टे लगे हुए थे, हाँ, मिर्ची लगी हुई थी, है ना, बाड़ी और में जिसको जी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल वो थोड़ा थोड़ा सा ऐसा 3x3 का 2x2 का ऐसा बना के रखा था उन्होंने। हाँ। और फिर बाकी का दूर पर लगा हुआ था जहाँ पे बड़े स्तर पर खेती हो रही थी। हाँ। तो हमने पूछा भाई ये छोटी छोटी जगह, तो बोले इसमें हम रासायनिक खाद नहीं डालते हैं, ये हम घर के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सुनकर दुख भी हुआ, हाँ, और अच्छा भी लगा, दोनों ही हुआ। हाँ। क्योंकि चलिए ये तो अपने लिए कम से कम जैविक खाद खेती का कर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं। हाँ। फिर हमने उनसे कहा कि भैया जब आप अपने लिए सोच रहे हैं तो आपकी जो खेती से अन्न उग रहा है वो हम भी तो खाएंगे, बिल्कुल, तो हमारे लिए आप क्यों नहीं सोच रहे हैं। हाँ, तो उनको थोड़ा सा बुरा लगा। हाँ, कहने लगे कि नहीं दीदी, अब हम अगली बार से आप जो कह रही हैं कि आपके लिए हमें सोचना है, तो ज़रूर हम जैविक खेती की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। बिल्कुल किसान भाइयों, PKVY ये योजना किसान भाइयों को स्थानीय और राष्ट्रीय बाजारों तक प्रत्यक्ष पहुंच प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल किसान भाइयों, जैविक खेती पोर्टल एक समर्पित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे किसान भाइयों और उपभोक्ताओं के बीच में जैविक उत्पादों की प्रत्यक्ष बिक्री को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है। जी हाँ किसान भाइयों, परंपरागत कृषि विकास योजना यानी PKVY देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य
किसान भाइयों बहनों को रासायनिक मुक्त खेती की तरफ प्रेरित करना, मिट्टी की उपजता और उसके पोषक तत्वों में सुधार करना, साथ ही किसान भाइयों बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। यही थी आज की हमारी चर्चा, आज की हमारी बातचीत, जिसमें हमने बात कर रहे थे जैविक खेती को बढ़ावा देती हुई परंपरागत कृषि विकास योजना यानी PKVY। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। और आइए इस संदेश के बाद हम जुड़ते हैं हमारे आज के मेहमान क्रम के साथ। किसान भाइयों बहनों, मेहमान क्रम में आज हमारे साथ हैं पांडुरना बॉर्डर से लगे ग्राम खड़गी पांडरी के प्रगतिशील कृषक विजय एवनाते। संतरे की खेती और प्राकृतिक खेती के महत्व पर इनसे बातचीत कर रहे हैं योगेंद्र भैया। आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता। किसान भाइयों, आज के हमारे मेहमान हैं पांडुरना बॉर्डर से लगा हुआ ग्राम खड़गी पांडरी, जिला बैतूल के प्रगतिशील कृषक विजय एवनाते, और इनसे हम बातचीत करेंगे संतरे की खेती और प्राकृतिक खेती के महत्व पर। तो सबसे पहले तो विजय जी, आपको राम राम, हमारा नमस्कार। अच्छा विजय जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कितने एकड़ खेती है आपकी और क्या क्या लगा हुआ है? हमारे यहाँ करीबन 25 से 30 एकड़ के लगभग है। अच्छा। और हम लोग संतरे खेती के अलावा कपास की भी खेती होती है, कपास और तुअर। अच्छा, कपास और तुअर भी लगी हुई है। तो संतरे की खेती के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए कि यदि कोई किसान नए तरीके से या शुरुआत करना चाहता है संतरे की खेती के लिए, तो उसको कैसे खेत तैयार करना होगा और कहाँ से पौधे खरीदेंगे, किस तरह से करेंगे? सबसे पहले संतरे की खेती करने के लिए हम लोगों को जो मेरक के समय रहता है, मेरक बोलो तो जो जून जुलाई का समय जो जून जुलाई के समय में हम लोग 10 या 12 फीट के इसमें अंतराल में 12 फीट या 13-14 फीट के अंतराल में हम लोग पहले 2x2 के गड्ढे खोदते हैं। बिल्कुल। संतरे के लिए। उसके बाद हम लोग नर्सरी से लाके उसमें वो गड्ढों में हम लोग एक तो काली मिट्टी या जो गोबर रहता है गाय बैलों का, वो गोबर डाल के हम लोग फिर वो पौधों को लगाते हैं हम लोग। उसके बाद पौधे लगाने के बाद फिर 2-4 दिन बाद फिर उसको और थोड़ा सा मिट्टी से उसको दबाते हैं। जो ढीलापन रहता है उनको कड़क करके। बिल्कुल। हाँ, उसके बाद फिर 10-15 दिन या 20 दिन बाद उसको स्प्रे मारते हैं हम लोग पौधों में स्प्रे मारते हैं। ये किस चीज़ का स्प्रे होता है? स्प्रे जैसा कोई उसमें जैसा दूसरी जगह से हम लोग अगर पौधे लाते हो ट्रीटमेंट के लिए उसको, या रोग वगैरह जो भी आता है तो वो रोग चला जाता है। अच्छा, अब इसके बाद क्या प्रक्रिया होती है? संतरे का पौधा कितने दिन में तैयार होता है? संतरे का पौधा तैयार होने के लिए जो फल आते हैं ना, वो करीबन 4 से 5 साल लगते हैं इनको। 4 से 5 साल। 4 से 5 साल। और उसको हम लोग तैयार करने के लिए एक तो ड्रिप से सिंचित करते हैं। अच्छा, और जिनके पास ड्रिप सिस्टम नहीं है तो उनको आले बना के बोलते, फिर पानी आले बोलो तो कैरी बनाते हैं उसको। अच्छा, उसकी क्यारी बना के और फिर पानी की सिंचाई देते हैं। सिंचाई। कितने पानी की सिंचाई की आवश्यकता होती है संतरे की खेती में? वैसे प्राय गर्मी में तो काफ़ी लगता है, 15-20 दिन में देना पड़ता है। हर 15-20 दिन में पानी देना पड़ता है। तो एक संतरे के पौधे में हम क्या मान सकते हैं, कितने फल होते हैं सामान्यतः? सामान्यतः ने अधिक से अधिक 500 से 2000 तक, जो बड़े पौधे रहते हैं 2000 तक के संतरे आ जाते हैं उसमें। अच्छा। या 400-500 तो मिनिमम है ही छोटे से पौधे में। तो जैसे आपके यहाँ इतने एकड़ खेती में आपने संतरे लगाए हुए हैं जी, तो आप ये बताइए कि कितना लाभ हो जाता है, कितनी आपको लागत लग जाती है लगभग
नहीं, प्रॉफिट तो बहुत होता है, वो फूटने के ऊपर है। अगर अपन पौधा अगर फोटो अच्छा निकला, जैसा फूल उसके फल अगर जितना ज़्यादा लगेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट है उसमें। अच्छा, तो जब संतरा लगने के बाद, इसके बाद जब संतरे को आपको स्टोर करना है, जी, है ना, जिसको हम भंडारण कहते हाँ हैं, जी जी। तो संतरे का भंडारण किस तरह से करते हैं आप? वो सीधा थोक में बेच देते हैं हम लोग, व्यापारी जो आते हैं बड़े बड़े, अच्छा, उनको दे देते, फिर उन लोग तोड़ के सीधा मंडी में ले जा लेते हैं हम लोग। एक तो गिनती के हिसाब से दे देते हैं, नहीं तो वो टन के हिसाब से दे देते हैं। अच्छा। ऐसा आपके हिसाब से संतरे की खेती में रखने वाली कुछ सावधानियों को बताएं कि आप कौन कौन सी सावधानी हमारे किसान भाई रख सकते हैं जब संतरे की खेती करते हैं। तो संतरे की खेती करने के लिए हम लोग को सबसे पहले जो समय रहता है उनका बार फूटने का, जैसा साल में 2 बार फूट होता है संतरे के। एक पहला मीरक बार बोलते हैं, मीरक बार जून जुलाई में फूटता है, और दूसरा आमिया बोलते हैं। आमिया जो अभी अक्टूबर नवंबर में, अच्छा, ये नवंबर या दिसंबर में इस समय फोड़ते हैं। तो उसके लिए उसको आमिया का रहता है, दो महीने का ये रहता है तड़ंगना, उसको पानी नहीं देते कुछ भी हम लोग। अच्छा, 1 महीना या 1.5 महीना तक फल तोड़ने के बाद उसको चिम देते हैं थोड़ा झाड़ों को। उसके बाद फिर पानी देके उसको गोबर खाद, फर्टिलाइजर, ये खाद देके फिर पानी छोड़ते, जिससे अभी ये ठंडी का समय चल रहा है, तो अभी भी हम देख रहे हैं कि भारी मात्रा में संतरा आ रहा है। हाँ, अभी चालू है। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं साल में 2 फसल आप संतरे की ले सकते हैं। जैसे ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक चलता है ये वाला आमिया का। उसके बाद जो मीरक का है फरवरी से मार्च अप्रैल तक चलता है। अच्छा, इसके अलावा आपने बताया कि आपके यहाँ कपास की खेती भी होती है। कपास हम लोग जैसा साधन रहे 8 एकड़ या 2-4 एकड़ में ऐसा लगाते रहते हैं प्राय। इसके अलावा क्या आपके पास पशुधन भी है? जी हाँ, कितना पशुधन? गाय कम से कम 10-12। 10-12 गाय हैं, और बैल वगैरह हैं। बैल वगैरह भी हैं। तो इन गायों की देखभाल कैसे करते हैं? क्या आप इनको खिलाते हैं? कितना दूध हो जाता है? देखभाल करने के लिए तो हम भी लोग करते हैं, हरा चारा या फिर जो सूखा वाला चारा डालते हैं। हम लोग इसलिए पालते हैं हम लोग जानवरों को, क्योंकि वो जानवरों से हम लोग वो जो गोबर का खाद होता है, हाँ, गोबर का खाद बहुत ही ये रहता है उनके पौधों के लिए पौष्टिक। अच्छा, और जो गाय का दूध होता होगा, जी, तो कितना दूध हो जाता है आपका लगभग? मेरे पास लगभग 10 लीटर 15 लीटर 10-15 लीटर प्रतिदिन का दूध हो जाता है। तो फिर इस दूध को क्या करते हैं आप? हम लोग दूध डेयरी में देते हैं। दूध डेयरी में भेज देते हैं। अंत में आप हमारे किसान भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या खेती फायदे का सौदा है, या आज भी किसान जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान में जा रहा है? नहीं, एक प्रकार किसी नुकसान का नहीं है, फायदे का है, मगर उसको सही तरीके से फसल को हम लोग ट्रीटमेंट ये वो पानी से लेकर स्प्रे से लेकर हर चीज़ समय पे दे तो फायदेमंद है। बिल्कुल। और कुछ सेमिनार भी रखते हैं हम लोग गाँव में। जो कृषि विभाग से जो रहते अधिकारी, उन लोग पूरे किसानों को भी बताते हैं कि मिट्टी परीक्षण, जैविक अमृत जो होता है, जैविक अमृत, जी हाँ। जी, उसकी ज़्यादा सलाह देते हैं हम लोग। बिल्कुल। तो आप भी जैविक अमृत बनाते जी, हैं? बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बता सकते जैविक हैं? अमृत जैसा 1 ड्रम पानी, हाँ। उसमें फिर बेसन, गुड़, हाँ, और पीपल के पौधे के नीचे का मट्टी, हाँ, ऐसा मिला के हम लोग, और गोबर, अच्छा। उसको मिला के 10-15 दिन के लिए फिर वो ड्रम में छोड़ देते, जिससे फिर वो जैविक अमृत को आप इस तरह से स्प्रे करते हैं। स्प्रे के माध्यम से स्प्रे करते हैं, नहीं तो फिर पौधों के जड़ों में, जो पौधों की जड़ों में हाँ उसमें डाल आधा लीटर, 1 पाव, छोटे पौधे में फिर आधा लीटर, बड़े पौधे रहते 1-1 लीटर तक। तो इससे आपको फायदा भी हुआ? जी जी। प्राकृतिक खेती के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे हिसाब से तो अभी प्राकृतिक खेती करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो रासायनिक खेती कर रहे हैं उससे पूरा जो जमीन की गुणवत्ता वो खत्म होती जा रही है। बिल्कुल। जिसमें पौधे भी उचित प्रकार का बढ़ोतरी नहीं होता और विकास नहीं होता। और जो जैविक अमृत से जो भी खेती करते हैं हम लोग, उससे तो पौधों का भी गुणवत्ता बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल। फल भी बढ़िया। बिल्कुल। किसान भाइयों, ये थे पांडुरना बॉर्डर से लगे हुए ग्राम खड़गी पांडरी के प्रगतिशील कृषक विजय एवनाते जी। बहुत अच्छी बातें आपने सार रूप में बताई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों बहनों, मेहमान क्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पांडुरना बॉर्डर से लगे ग्राम खड़गी पांडरी के प्रगतिशील कृषक विजय एवनाते से
संतरे की खेती और प्राकृतिक खेती के महत्व पर योगेंद्र भैया की ये भेंटवार्ता। आइए सुनते हैं ये संदेश। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। और इस संदेश के बाद आइए किसान भाइयों, अब फिर से बढ़ चलते हैं मनोरंजन क्रम की ओर और राम कुमार प्रजापति की आवाज में ये लोकगीत सुनते हैं। अरे नाचे जो बब्बर शेर रे,
नाचे जो बब्बर शेर रे, अरे मैया की मड़िया में बजे बधैया, नाचे जो बब्बर शेर रे, हाँ नाचे जो बब्बर शेर रे, अरे नाचे जो बब्बर शेर रे, मैया की मड़िया में बजे बधैया, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, मैया की मड़िया में बजे बधैया, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, मैया की मड़िया में बजे बधैया, नाचे जो बब्बर शेर रे। अरे जब जे मैया चले समरखा, आगे उच के शेर रे, हाँ जब जे मैया चले समरखा, आगे उच के शेर रे, अरे मैया मारे पटक पटक के पंजों से फारे शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, हाँ नाचे जो बब्बर शेर रे, अरे मैया की मड़िया में बजे बधैया, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, मैया की मड़िया में बाजे बधैया, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, मैया की मड़िया में बाजे बधैया, नाचे जो बब्बर शेर रे। अरे जब जे मैया दानव मारे, आगे चलबे शेर रे, जब जे मैया दानव मारे, आगे चलबे शेर रे, अरे मैया मारे ढाल सांग से, अरे मैया मारे ढाल सांग से, तातन फारे शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, हाँ नाचे जो बब्बर शेर रे, अरे मैया की मैया में बाजे बधैया, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, मैया की मड़िया में बाजे बधैया, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, मैया की मड़िया में बाजे बधैया, नाचे जो बब्बर शेर रे। अरे जब जे मैया रन में जूझे, आगे लड़बे शेर रे। इन्हीं क्रमों के साथ आज के लिए विदा। मैं शिवानी श्रीवास्तव और मैं योगेंद्र साहू आप सभी से कहते हैं राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।